थर्ड फॉर्म क्या था? तो थर्ड फॉर्म आ रहा था उसमें बॉन्ड लाइन फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या था उसमें? बॉन्ड लाइन फॉर्म। और ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है, क्योंकि इस फॉर्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ड्रॉ करना काफी आसान हो जाता है, बॉन्ड लाइन फॉर्म। इसमें भी एक दो पॉइंट्स पर उसको नोट डाउन कर लेते हैं, देन फिर इसको समझते हैं कि बॉन्ड लाइन फॉर्म में क्या रहेगा यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, इन दिस फॉर्म carbon and hydrogen atom in this form carbon and hydrogen atoms are not shown. In this form carbon and hydrogen atoms are not shown, and the lines representing, इसको साथ में पॉइंट लिख लो, उसको समझते हैं इसको, and the lines representing carbon carbon bonds drawn in zigzag manner. ये फर्स्ट पॉइंट है। आई थिंक सबको राइटिंग क्लियर है यहाँ पे, मैं रिपीट भी कर रहा हूँ। इन दिस फॉर्म कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर नॉट शोन एंड द लाइंस रिप्रेजेंटिंग कार्बन कार्बन बॉन्ड आर ड्रॉन इन या शोन इन जिगजैग मैनर। समझते हैं इसका मीनिंग क्या है? और वॉइस तो भी प्रॉपर आ रहा है? कहीं भी अगर वॉइस ब्रेक हो रहा है या कैसा कुछ भी लगे तुम लोगों को, प्रॉपर बताओगे वहां पे। तो ठीक है, दैट मीन्स इंटरेक्शन हो, कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो उसको पूछना है, या जब मैं कुछ पूछूं तो उसका आंसर भी देना अगर पता है तो। चलो ठीक है। यस सर। चलो ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें इसका एग्जांपल, तुम लोग पिछले क्लास में जो एग्जांपल लिए हुए थे कंडेंस फॉर्म या फिर कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म का, उसी का अगर कुछ एग्जांपल समझा यहाँ पे है। देखो एक ये बेसिक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर हम लोग। अब एक ये कंपाउंड ड्रॉ किया गया है जिसमें कहीं भी कार्बन या हाइड्रोजन एटम को नहीं लिखा जा रहा है, समझना है ध्यान से इसको। अब यहाँ पे देखना है कि जहां पे तुम्हारा एंड पॉइंट है, मैं डिफरेंट कलर से दिखा रहा हूँ, कि जहां पर भी ये एंड पॉइंट आ रहा है दैट मीन्स वहां पे एक कार्बन एटम आ रहा है। यहाँ भी एक कार्बन एटम आ रहा था 1 2 3, और जहां पे तुम्हारा इंटरसेक्शन पॉइंट है या कर्व टाइप से कुछ दिख रहा है दैट मीन्स यहाँ भी एक कार्बन एटम है। तो फिर से इंडिकेट कर देता हूँ, जहां भी एंड पॉइंट है वहां पे एक कार्बन एटम है, वो अंडरस्टूड है इस फॉर्म में। और जहां पे तुम्हारा इंटरसेक्शन पॉइंट है इस टाइप का या कर्व आ रहा है इस टाइप से, वहां पर भी एक कार्बन है। क्लियर है यहाँ पे है? अब देखना है कि इस फॉर्म में इसको अगर हम लोग कंप्लीट स्ट्रक्चर या कुछ कंडेंस फॉर्म में लिख लें यहाँ पे। अब सोचना है कि यहाँ का जो कार्बन है, तो मैं इसको कार्बन के फॉर्म में दिखा देता हूँ यहाँ पे, सी कार्बन एंड कार्बन, इसी को हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं कंडेंस फॉर्म में। अब यहाँ पे तुम्हें समझना है इस केस में, या फिर कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म बोल रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे तुम्हें समझना है कि यहाँ का जो कार्बन है, ये मैं इस कार्बन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये एक ही बॉन्ड बना रहा है इस कार्बन के साथ। पेन का मूवमेंट भी देख पाओगे इसमें, यहाँ पे जो कार्बन आ रहा है इस कार्बन के साथ एक ही बॉन्ड बना रहा है। यहाँ का जो कार्बन है ये और 3 बॉन्ड्स बना पाएगा, और वो किसके साथ बॉन्ड बना पाएगा? वहां पे कुछ नहीं है तो वो क्या है, अंडरस्टूड होता है, हाइड्रोजन। क्लियर है? यहाँ पे मैं डिफरेंट कलर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या मीनिंग है इसका? हाइड्रोजन। क्लियर है? यहाँ पे है नीचे वाले कार्बन की बात करें यहाँ पे,
दैट मीन इस कार्बन का तो कहीं भी दिखा सकते हो, ऐसा नहीं कि एकदम परपेंडिकुलर डाउनवर्ड ही दिखाना हो, बाकी इस टाइप से कंफ्यूजन ना रहे, इस टाइप से दिखा सकते हो यहाँ पे कार्बन, इस कार्बन को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे। अब इस केस में भी देखोगे यहाँ पे ये जो कार्बन है सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रहा है इस कार्बन के साथ, सिंगल बॉन्ड, वो 3 बॉन्ड्स और भी फॉर्म कर सकता है, और वो किसके साथ फॉर्म बॉन्ड कर रहा है वो अंडरस्टूड है, वो क्या होगा, हाइड्रोजन। अब इस कार्बन पे आता है यहाँ पे, दैट मीन इस कार्बन की बात कर रहा है। यहाँ पे जब इस कार्बन पे आ रहा है तो यहाँ पे ऑलरेडी ये कार्बन कितना बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है, 1 2 3, ये कार्बन ऑलरेडी 3 बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है, ये एक बॉन्ड और फॉर्म कर रहा होगा, वो किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। यहाँ का एक कार्बन की बात करें, ये कार्बन ऑलरेडी 2 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, एक इस कार्बन के साथ और एक इस कार्बन के साथ, ये कार्बन 2 बॉन्ड्स और भी फॉर्म कर रहा होगा, और वो किसके साथ, अंडरस्टूड है, हाइड्रोजन के साथ। और ये आ रहा है तुम्हारा कार्बन, ये कार्बन सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रहा है इस कार्बन के साथ यहाँ पे, दैट मीन्स 3 बॉन्ड्स और फॉर्म कर रहा होगा, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, 3 हाइड्रोजन। वो कंक्लूजन बोल सकते हैं यहाँ पे ये कि जहां पर भी तुम्हारा एंड पॉइंट आ रहा हो, ये यहाँ पर भी क्या आ रहा था तुम्हारा इसमें CH3, यहाँ भी एंड पॉइंट आ रहा है, ये भी क्या आ रहा है तुम्हारा CH3, और ये भी CH3 आ रहा है। तो लॉजिक सिंपल सा है। जब मैं इस कार्बन की बात करूं यहाँ पे, यहाँ पे सोचने का तरीका ये था कि कार्बन 2 बॉन्ड बॉन्ड, ये कार्बन 2 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, एक इस कार्बन के साथ और एक इस कार्बन के साथ, और 2 अंडरस्टूड है जो नहीं दिखाया जा रहा है, वो तो किसके साथ होगा, हाइड्रोजन। बस ये याद रखना यहाँ पे। ये तुम्हारा कंडेंस फॉर्म आ रहा था यहाँ पे है, सॉरी, ये बॉन्ड लाइन फॉर्म, और इसका ये कंडेंस फॉर्म में दिखाया जा रहा है, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म बोल लो यहाँ पे। हाँ सोनक बताओ कुछ डाउट। सर अगर वो कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन रहेगा तो वो हम कैसे देखते हैं। हम लोग अभी स्टार्ट किए एक बेसिक एग्जांपल, हम लोग सारे केस लेंगे यहाँ पे, थोड़ा वेट कर लो अभी। इसमें यहाँ पे जितना मैं बता रहा हूँ इतना क्लियर है, हर एक नाइट्रोजन ऑक्सीजन हर कुछ सबके हर एक केस आएगा यहाँ पे, इसमें वो देखें कैसे करते हैं। इवन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हर एक केस अभी आएगा, ये तो मैंने सिर्फ सिंगल बॉन्ड का स्टार्टिंग किया हूँ मैं यहाँ पे बस समझते जाना इस केस में, बाकी तुम्हारा डाउट है वो आगे आ जाएगा अभी। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल मैं लूँ यहाँ पे, तो ये तुम्हारा बाउंड लाइन फॉर्म। अब इसका एक जो पॉइंट आ रहा था कि जिगजैग मैनर, तो जिगजैग मैनर का मीनिंग क्या है, एक एग्जांपल में और ले लो यहाँ पे। अगर अब इसमें तुम्हें पूछा जाए यहाँ पे है, ये जो कंपाउंड ड्रॉ किया गया इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, काउंट करके बताओ सब लोग, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 6 6, C6, वो तो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, C6 आ रहा है। अब इसमें अगर पूछा जाए कि हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन काउंट करो अगर कुछ यहाँ पे समझे लॉजिक तो, फर्स्ट एग्जांपल में 14। बाकी लोग भी बताओ इसमें सही है, वैसे आंसर सही है, वो क्या रहेगा 14। कैसे सोचना है, या तो जनरल अल्केन है उसके जनरल फार्मूले पे पुट करो, या फिर क्या करोगे यहाँ पे है, इस केस में सोचने का तरीका क्या है, मैं डिफरेंट कलर से इसी में दिखा देता हूँ, क्योंकि ये बाउंड लाइन फॉर्म है, इसमें कहीं भी कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम को शो नहीं करना है हम लोगों को। किससे रिप्रेजेंट करना है, नेम है यहाँ पे बाउंड लाइन फॉर्म, तो सिर्फ बाउंड के फॉर्म में यहाँ पे शो करना है, और वो किस मैनर में शो करना है, जिगजैग मैनर। अब क्यों जिगजैग मैनर, स्ट्रेट लाइन में अगर ड्रॉ कर दोगे इसे तो पता ही नहीं चलेगा कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने आ रहे हैं यहाँ पे। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्लियरली पता हो, पता चले उस कंपाउंड में, इसलिए इसको जिगजैग मैनर में लिखा जाता है यहाँ पे। क्लियर है ये पॉइंट कि जिगजैग मैनर बोलने का क्या मीनिंग है, कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्लियरली पता चले उस कंपाउंड में कितना, इसे जिगजैग मैनर में लिख रहे हैं। अब वो हाइड्रोजन पे आते हैं, मैं हाइड्रोजन यहीं पे दिखा देता हूँ इसी में डिफरेंट कलर से। ये कार्बन आ रहा है, ये कार्बन सिर्फ इसी कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो सिंपल सा लॉजिक है कि कार्बन अगर एक ही बॉन्ड फॉर्म करा तो 3 बॉन्ड्स किसके साथ होगा, हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पे दिखा दो इस टाइप से। अब यहाँ का कार्बन ऑलरेडी 2 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, एक इस कार्बन के साथ एक इस कार्बन के साथ, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा, H H, यहाँ पर भी सेम H और H
H और H, और नीचे क्या रहेगा तुम्हारा इसमें, ये कार्बन लास्ट का एक ही बॉन्ड बना रहा है इस कार्बन के साथ, दैट मीन्स 3 बॉन्ड और फॉर्म कर रहा होगा, दैट मीन्स 3 हाइड्रोजन एटम यहाँ पे। अब काउंटिंग कर लो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, कार्बन आ रहा था 6, हाइड्रोजन काउंट करोगे 3 + 3, दोनों एंड पॉइंट पे 3 हाइड्रोजन, और बाकी यहाँ पे 8 + 6 14। क्लियरली पता चलना चाहिए कि किस कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितना आ रहा है यहाँ पे। चलो इसको नोट डाउन करो 1 मिनट इसमें। चलो ठीक है, हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसमें। फिर ये जो एग्जांपल आ रहा है तुम्हारा यहाँ पे, इसका मोलिकुलर फार्मूला ये आ गया C6H14। क्वेश्चन तुम्हारा वही जो बॉन्ड लाइन फॉर्म था वही था, ये तो डिफरेंट कलर से मैं दिखा रहा हूँ कि हाइड्रोजन कहाँ पे कितना आ रहा है उसके लिए यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल हो, इस कंपाउंड का तुम्हें मोलिकुलर फार्मूला बताना है, दैट मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स कितना आ रहा है यहाँ पे इस कंपाउंड में। तो कार्बन तो क्लियरली विजिबल है, हाइड्रोजन काउंट करना है यहाँ पे तुम्हें। क्वेश्चन क्लियर है यहाँ पे, क्या बताना है कि मोलिकुलर फार्मूला कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। तो कार्बन कितने आ रहे हैं, कार्बन सब लोग बताओ पहले, तो आंसर दे पा रहे हो इसमें C7H16 सही है। इसमें चेक कर लेता हूँ, ऐसे सही आना चाहिए, दोनों का सही है। लीजा, जयवर्धन, तेजस सही आ रहा है सब लोगों का। सिद्धि देखोगे इसमें यहाँ पे 1, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना आ रहा है यहाँ पे तुम्हारा 7। अब यहाँ पे अगर देखें हम लोग नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो जनरल फार्मूले से भी बता सकते हो, या अभी हम लोग सीख रहे हैं तो यहाँ पे सोचने का तरीका देखना है। यहाँ पे ये एंड पॉइंट है, तो वहाँ पे 3 हाइड्रोजन होगा, मैं डिफरेंट कलर से दिखा रहा हूँ यहाँ पे H और H। अब यहाँ का कार्बन ऑलरेडी 3 बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है, दैट मीन्स सिंगल हाइड्रोजन होगा यहाँ पे, क्योंकि कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड फॉर्म कर पाता है। एक हाइड्रोजन यहाँ पे H, और एंड पॉइंट पे क्या रहेगा CH, अगर एक ही बॉन्ड फॉर्म कर रहा है वहां पे H और H, H और H। इसमें काउंटिंग करो, ये क्या रहेगा तुम्हारा, एक H और आएगा यहाँ पे 1 2 3 4 12 तो वहीं पे आ गया, और 4 16 C7H16 सही है, सब लोगों का सही आ रहा आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल, ये जब भी ओपन चेन होगा तो इस टाइप से हम लोग समझ पाएंगे वहां पे। अब इसी में अगर इस टाइप का कुछ कंपाउंड्स आ रहा हो, तो इसमें तुम्हें चेक करके बताना है इसका मोलिकुलर फार्मूला क्या है, जैसे इस क्वेश्चन में बता रहे थे। इसका मोलिकुलर फार्मूला ये भी किस फॉर्म में, तुम्हारा बॉन्ड लाइन फॉर्म में, कहीं भी कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम को नहीं दिखाया जा रहा है, बट यहाँ पे एक कार्बन है, कार्बन कार्बन, जहां भी कर्व जैसा बन रहा है दैट मीन्स कार्बन है वहां पे। देखो काउंटिंग करो वहां पे क्या आ रहा है, C7H12 C7H8 सब लोगों का डिफरेंट आ रहा है। मैक्सिमम लोगों का C7H14 C7H14, तो C7H14 जो आ रहा है वो करेक्ट है यहाँ पे। अब चेक भी कर लेते हैं, इसमें रटना कुछ भी नहीं है यहाँ पे।
C7H14। अब देखो करना क्या था, कार्बन तो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 C7। अब हाइड्रोजन काउंट करना है यहाँ पे, और लॉजिक वही सेम है। लॉजिक क्या, यहाँ पे अगर कार्बन एक ही बॉन्ड फॉर्म कर रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, यहाँ पे मैं डिफरेंट कलर से शो कर रहा हूँ यहाँ पे 1 2 3, वो अंडरस्टूड होता है कि वो हाइड्रोजन होगा वहां पे। यहाँ पर भी क्या होगा 1 2 3। अब यहाँ का जो कार्बन है, देखोगे ध्यान से जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, वो ऑलरेडी 4 बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा। क्लियर है। अब इस कारण पे आता है यहाँ पे, ये एक दो ही बॉन्ड फॉर्म कर रहा है 1 2, दैट मीन्स 2 बॉन्ड और भी होगा, और वो क्या होगा, हाइड्रोजन। सिमिलरली यहाँ पर भी हाइड्रोजन H H H और H। क्लियर रहती है, क्या आ जाएगा तुम्हारा C7, और हाइड्रोजन अब काउंट कर लो क्या आ रहा है इसमें 8 + 6 14, C7H14। नहीं, अब देखोगे यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है कि ये सर अल्कीन है क्या, नहीं, ये यहाँ भी क्या आ रहा है अल्केन। यहाँ पे जो मोलिकुलर फार्मूला जो तुम लोग पढ़ते हो, जनरल फार्मूला, कि अल्केन का CnH2n+2, अल्किन है तो CnH2n, और अल्काइन है तो CnH2n-2, तो ओपन चेन के लिए रहता है वहां पे। ये तुम्हारा क्या आ गया, साइक्लिक कंपाउंड्स आ गया, क्लोज चेन आ गया ये। इसके लिए फिर फार्मूला जो जनरल फार्मूला अभी तक पढ़े हो वो वैलिड नहीं रह पाता यहाँ पे। क्लियर है। ये अल्केन नहीं है, बट ये क्या है, साइक्लो अल्केन, साइक्लिक कंपाउंड है ये। यहाँ पे जो तुम्हारा जनरल फार्मूला रहता है वो यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं है, वो ओपन चेन अल्केन के लिए या ओपन चेन अल्किन या अल्काइन के लिए रहता है वहां पे। तो ठीक है, कुछ और एग्जांपल ले लें। हाँ बताओ, कुछ डाउट हो। सर तो फिर ये क्या है? तो ये भी ये अल्केन ही है, इंजन हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे अल्केन, और इसको लोग क्या बोलेंगे साइक्लो अल्केन। कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है यहाँ पे इस कंपाउंड्स में, दैट मीन्स वो अल्केन नहीं है, बट ये साइक्लो अल्केन है। और जो फार्मूला होता है अल्केन का CnH2n+2, वो ओपन चेन के लिए वैलिड है, जो कि यहाँ पे आ भी रहा था इस बाकी एग्जांपल्स में। लेकिन ये क्या आ गया तुम्हारा, साइक्लिक आ गया, रिंग आ गया ये, उस केस में इसका जनरल फार्मूला अलग हो जाता है। क्लियर अब यहाँ पे सबको। यस सर। तो ठीक है, कुछ और एग्जांपल ले लें यहाँ पे हम लोग। बेसिकली सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर भी है, इसमें तुम्हें चेक करके बताना कि इसका मोलिकुलर फार्मूला क्या है, बहुत ही आसान था ये भी, चेक करो। अब ये सबका करेक्ट आना चाहिए इसमें, यहाँ पे कार्बन तो क्लियरली दिख रहा है। मनोलिज एक बार फिर से सोचना है, उसको सही नहीं है। मंदार सही आ रहा है, समेरा सही है, ये सही आ रहा है, सही है, तेजस सही है इसमें। तो देखते हैं बाकी सब लोगों का सही आ जाएगा, इसमें कुछ नया नहीं है। इसमें क्या करना था, कार्बन तो क्लियरली दिख रहा है, तो देख रहे हो कि बॉन्ड लाइन फॉर्म में ड्रॉ करना आसान हो जाता है, क्योंकि इसमें मुझे ना तो कार्बन शो करना ना तो हाइड्रोजन। ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 1 2 3, रिंग में 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, C9। अब हाइड्रोजन काउंट करना है, तो हाइड्रोजन काउंट करो तो देख लो एक बार काउंट करके यहाँ पे, ये क्या आ जाएगा 1 2, नो भी डिफरेंट कलर से दिखाओ, अगर नोटबुक में नोट कर लो इस टाइप से, H और H। अब यहाँ का कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा, H और H, H और H। अब यहाँ का कार्बन 3 बॉन्ड ही फॉर्म कर रहा था, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा,
और यहाँ पे ये CH3। अब काउंटिंग कर लो इसमें कितना आ रहा है, 3 + 3 + 3 9। सॉरी यहाँ पे दो हाइड्रोजन रहेगा, और 9 + 9 इधर भी आ रहा है 18। क्लियर है? आई थिंक इसमें बहुत ही आसान सा है कि कोई भी अगर कंपाउंड बॉन्ड लाइन फॉर्म में गिवन हो। ये तुम लोग अभी तक सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे थे, अब अगर डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो तो फिर कैसे सोचेंगे वहां पर? चलो यहाँ तक कॉपी करो सब लोग, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। इसमें पॉसिबल है तो जो आंसर मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ उसको डिफरेंट कलर से तुम लोग भी दिखा सकते हो, जो कि हाइड्रोजन कहाँ पे कितना है तो क्लियरली पता चल सके वहां पर। सर अगर उन्होंने पूछा कि C9H18 का बॉन्ड लाइन फॉर्म कैसा है तो फिर क्या नहीं, अब ये डिफरेंट हो सकता है, ऐसा नहीं कि यही हो। C9H18 का बॉन्ड लाइन फार्मूला ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं रहेगा, बट ये ऐसा नहीं कि यही स्ट्रक्चर हो। देखिए कि मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं यहाँ पे, तो मैं एक ही स्ट्रक्चर इसका देखो, इसमें मोलिकुलर फार्मूला क्या आ रहा है इसका, कार्बन काउंट कर लो इसमें, तो कार्बन तो क्लियरली दिख रहा होगा 9। 7 हाइड्रोजन भी 9 काउंट करो एक बार, 18 क्लियरली दिख रहा है। एंड पॉइंट दैट मींस 3 3 और 3 और 3 यहाँ पे एंड पॉइंट पे, तो 12 आ गया, 13 14 15 16 और यहाँ पे दो हाइड्रोजन 17 18, तो C9H18। तो मोलिकुलर फार्मूला सेम है बट उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट भी हो सकता है वहां पे, तो मोलिकुलर फार्मूले के बेसिस पे स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर सकते। क्लियर अब ये क्वेश्चन? यस सर। तो ठीक है, मतलब एक से इस मोलिकुलर फार्मूला का कई कंपाउंड्स ड्रॉ कर सकते हैं इस टाइप का, और ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड है, ये सेम नहीं है। चलो एक लास्ट का हम लोग ये एग्जांपल अगर देखें, यहाँ पे इस टाइप से अगर कुछ लिखा रहा है, इस कंपाउंड्स का मोलिकुलर फार्मूला कितना है, काफी आसान है, बस एक रैंडम का क्वेश्चन दे दिया गया है। इसका मोलिकुलर फार्मूला, नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। सोचो सब लोग सोचो, काफी आसान सा है। बाकी लोग भी सोचो इसमें। सही आ रहा है बिल्कुल, सिद्धि, मंदार, तेजस, काफी सही, सब लोगों का सही है, आसान सा ही है। ये क्या रहेगा इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, C9 और CH3 और यहाँ पे दो हाइड्रोजन, तो C9H20। तो जब ये ओपन चेन अल्केन है, यहाँ पे ये तुम्हारा जो जनरल फॉर्मूला अभी तक पढ़े हो CnH2n+2, तो वो वैलिड हो पाता है यहाँ पे, बट साइक्लिक कंपाउंड डिफरेंट रहता है। तो सही है यहाँ पे। आगे बढ़ते हम लोग यहाँ से। अब किसी कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो फिर उसमें कैसे हम लोग मोलिकुलर फार्मूला फाइंड आउट करें? देखो इसको नोट नहीं करना, बस एक सिंपल सा मैं एक ड्रॉ कर देता हूँ, तो सिर्फ देख लेना। मान लो कि ये तुम्हारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जितना भी इसमें ड्रॉ किया जाए, लेट मींस ये भी एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें कार्बन एटम्स अगर ऐड करते जाएंगे तो एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें बनते चला जाता है। तो बेसिकली इसको समझना है, यहाँ पे इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रट के हम लोग नहीं कर सकते, बिल्कुल लॉजिक समझना है यहाँ पे क्या रहेगा। हाँ हम बताओ। वो जो आपने लास्ट क्वेश्चन कराया वो एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो फिर से? ये क्वेश्चन, हाँ सर। तो ठीक है, इसमें देखना है, तुम्हें नंबर ऑफ कार्बन काउंट करना है यहाँ पे।
तो कार्बन जहाँ पे ये एंड पॉइंट है या जहाँ पे कर्व जैसा दिख रहा है इंटरसेक्शन पॉइंट है, दैट मीन्स वहां पे एक कार्बन है। ये कार्बन क्लियरली जो मैं यहाँ पे डार्क कर दे रहा हूँ यहाँ पे, वो क्या है, कार्बन क्लियरली दिख रहा है कि ये कार्बन है। अब हाइड्रोजन क्या रहेगा यहाँ पे, खुद से सोचो यहाँ पे कि ये एंड पॉइंट है, यहाँ का कार्बन एक ही बॉन्ड बना रहा है इस कार्बन के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन H H H। अब ये जो कार्बन आ रहा है ये ऑलरेडी 2 बॉन्ड बना रखा है, एक इस कार्बन के साथ, एक सेंट्रल कार्बन के साथ, दैट मीन्स यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन होगा, क्योंकि कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही फॉर्म कर सकता है, 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं रहेगा और उससे कम भी नहीं। क्लियर है यहाँ पे? और बाकी इसी तरह यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, सिमिलरली यहाँ पर भी H और H, H और H। ये काउंट कर लो यहाँ पे, एंड पॉइंट पे CH3 तो 4 CH3 आ रहा है, दैट मीन्स 12 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आ रहा है, 12 + 8, ये C9H20। क्लियर है अब यहाँ पे? यस सर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग इसमें नेक्स्ट एग्जांपल। अब कुछ इस टाइप से आ रहा है यहाँ पे, तो एक मैं बताता हूँ इसमें सोचना कैसे है। यहाँ पर भी सेम लॉजिक, कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, कार्बन जहां भी कर्व जैसा दिख रहा है एंड पॉइंट है, दैट मीन्स वहां पे एक कार्बन है। अब यहाँ पे सोचना है कि यहाँ का जो कार्बन है वो एक ही बॉन्ड बना रहा है इस कार्बन के साथ, यहाँ पे H3 हाइड्रोजन एटम्स होगा। अब इस कार्बन की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ का जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ फॉर्म कर रहा है और सिंगल बॉन्ड इस कार्बन के साथ, वो ऑलरेडी ट्रिपल बॉन्ड 3 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो एक ही बॉन्ड और हो सकता है यहाँ पे, जो कि क्या होगा, हाइड्रोजन। सिमिलरली इस कार्बन की बात करें यहाँ पे, ये कार्बन ऑलरेडी 3 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, 1 2 3, डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ, दैट मीन्स यहाँ पर भी एक ही हाइड्रोजन होगा और यहाँ का फिर पीछे जैसा था 2 हाइड्रोजन। तो कुछ लोग आंसर भी बता रहे हैं, उसमें चेक कर लेते हैं क्या रहेगा। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C5, लोगों का C4 आ रहा है, नहीं, टोटल कार्बन क्या है इसमें, यहाँ पे 5 कार्बन तो कम से कम क्लियरली विजिबल है, 1 2 3 4 5, तो कार्बन तो 5 है। चैतन्य देखो हाइड्रोजन काउंट करो फिर से, हाइड्रोजन क्या आ रहा है वहां पे, सही है, मंदार मनोली तेजस सही आ रहा है। अब यहाँ पे ये क्या रहेगा तुम्हारा, 3 + 3 6 7 8 9 10, C5H10। वैसे भी ये अल्किन आ रहा है, डबल बॉन्ड है, तो ये क्या होगा, C5H10। तो ये सब लोगों का सही आ रहा है इसमें। तो जब डबल बॉन्ड हो तो उसमें भी सेम लॉजिक, यहाँ का कार्बन ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बॉन्ड इस कार्बन के साथ और डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ, दैट मीन्स अगर ऑलरेडी 3 बॉन्ड फॉर्म कर लिया है कार्बन, तो वहां पे एक ही बॉन्ड और होगा, वो किसके साथ होगा, हाइड्रोजन के साथ। सेम लॉजिक यहाँ पे अगर, अब ऐसा कुछ एग्जांपल है, इसमें ध्यान से देखोगे, ऐसा कोई एग्जांपल ड्रॉ किया रहे तुम्हें, तो ऐसे केस में सोचना है कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना है यहाँ पे। एक तो ये एंड पॉइंट है, यहाँ पे एक कार्बन है, और जहाँ पे ये 3 पैरेलल लाइन, तो ये ऊपर और नीचे लाइन दिखाया गया है, दैट मीन्स यहाँ पर भी एक कार्बन है, और जहाँ पे ये पैरेलल लाइन एंड कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर भी एक कार्बन, और ये कार्बन, इसको मैं अगर वो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म में दिखाऊं, इसका मीनिंग क्या था, कार्बन सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पर भी कार्बन है। और बाकी यहाँ पे देखना है कि हाइड्रोजन कितना होगा फिर यहाँ पे, तो एंड पॉइंट का जो कार्बन है, चाहे लेफ्ट एंड या राइट एंड, ये क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पे ये कार्बन सिंगल बॉन्ड ही फॉर्म कर रहा है इस कार्बन के साथ, तो यहाँ पे अंडरस्टूड है कि 3 हाइड्रोजन होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन होगा।
अब बीच वाला जो कार्बन है वो ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रखा है, 1 2 3 4, और यहाँ पर भी 1 2 3 4। तो दोनों बीच का कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड फॉर्म कर रखा है। दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा, और जब हाइड्रोजन नहीं होगा तो इसका मोलिकुलर फार्मूला क्या आएगा निकल के, C4H6। वैसे भी क्या आ रहा है अल्काइन, तो CnH2n-2, ये क्या है तुम्हारा C4H6। बट लॉजिक समझना यहाँ पे, ये पैरेलल लाइन यहीं पे एंड कर दे रहा है, इसका मैंने ड्रॉ कर दिया इसमें कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म, और ये बॉन्ड लाइन फॉर्म है यहाँ पे। अब इसमें यहाँ पे समझना है कि जहाँ पे पैरेलल लाइन एंड कर, दैट मीन्स यहाँ पर भी एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन, और यहाँ पे तो कार्बन है ही एंड पॉइंट, दैट मीन्स C4H6। एक एग्जांपल में और ले लो, यहाँ पे कोई भी रैंडम सा क्वेश्चन हो यहाँ पर, क्योंकि इस फॉर्म में ड्रॉ करना आसान होता है, सिर्फ बॉन्ड के फॉर्म में दिखा दिया जाता है। एक ये क्वेश्चन है, इसका तुम्हें मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड हाइड्रोजन एटम्स। चेक करो सब लोग। 3 लाइन का मतलब क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, और ये डबल लाइन, दैट मींस वो डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। कार्बन कितना, पहले तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें चेक करो कितना आ रहा है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कुछ लोगों का डायरेक्टली फार्मूला आ रहा है, चेक कर लेते हैं क्या रहेगा यहाँ पे। कार्बन तो कम से कम सेम हो इसमें, कार्बन भी तो सब लोगों का वेरी कर रहा है, किसी का 7 8 6। नहीं देखो, मैं कार्बन दिखा देता हूँ यहाँ पे। कार्बन देख लोगे यहाँ पे 1 2, और यहाँ पे एंड पॉइंट है, दैट मींस एक कार्बन यहाँ पर भी तुम्हारा, तो जहां भी एंड पॉइंट है वहां पे कार्बन है 1 2, और जहां पे कर्व हो रहा है इंटरसेक्शन 1 2 3 4 5 6, और ये 7। यहाँ पर एक कार्बन, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो कार्बन क्या आ रहा है 7। 6 कार्बन नहीं है, कार्बन क्या आ रहा है यहाँ पे 7, क्लियरली मैंने दिखा रखा है अभी। ये एंड पॉइंट था, डबल बॉन्डेड कार्बन, यहाँ पर भी एक कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6, और ये 7। अब तुम्हें हाइड्रोजन काउंट करना है यहाँ पे। अब चेक करके बताओ फाइनली सब लोग के हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं। C7H10, देखते हैं क्या रहेगा। तो मैं हाइड्रोजन भी शो कर दे रहा हूँ यहाँ पे, डिफरेंट कर दे, समझना एक अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे है। अब से समझना है कि यहाँ पे एक ही कार्बन, ये जो कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड ही फॉर्म कर रहा है इस कार्बन के साथ। यहाँ पे अंडरस्टूड एक और क्या होगा 3 हाइड्रोजन। तो जो भी कार्बन एटम्स है उसमें सोचना है कि वो 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा हो, उससे ना तो कम ना तो ज्यादा। अब यहाँ पे क्या हो, जो कार्बन है यहाँ पे ध्यान दोगे कि ये ऑलरेडी डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है इस कार्बन के साथ। ये जो कार्बन है ऊपर का यहाँ पे है, यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन होगा, अब ये तो 4 बॉन्ड आ रहा है 1 2 3 4। यहाँ का कार्बन ऑलरेडी डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, दैट मीन्स यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। अब इस कार्बन की बात करें जहाँ पे मैं सर्कल कर रहा हूँ, अब यहाँ पे कोई हाइड्रोजन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड इधर फॉर्म कर रहा है, एक सिंगल बॉन्ड इधर इस कार्बन के साथ, और डबल बॉन्ड ऊपर वाले कार्बन के साथ। तो ये कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स यहाँ पे कोई हाइड्रोजन एटम नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा 2 हाइड्रोजन एटम। अब इस कार्बन की बात करें, यहाँ पे ध्यान दोगे जहां पे मैं एरो लगा रहा हूँ, ये ऑलरेडी 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है यहाँ पे, लेफ्ट साइड में सिंगल बॉन्ड और राइट साइड के कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3 4। और जब ऑलरेडी 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है दैट मीन्स कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा वहां पे। क्लियर है। सिमिलरली इस कार्बन की बात करूं मैं यहाँ पे, यहाँ पर भी कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड इस कार्बन के साथ और ट्रिपल बॉन्ड लेफ्ट वाले कार्बन के साथ 1 2 3।
यहाँ पर भी कोई हाइड्रोजन नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो, ये कार्बन आ रहा है, ये सिंगल बॉन्ड ही फॉर्म कर रहा है इस कार्बन के साथ, दैट मीन्स यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होगा। अब काउंट कर लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C7H10। चलो अब सही आ रहा है सब लोगों का, कुछ लोगों का अभी भी 11 आ रहा है, तो करेक्ट करो तेजस वहां पे। तो जहां कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड हो, कार्बन हो यहाँ पे, तो इसमें समझना क्लियरली, सिंपल सा लॉजिक है कि अगर कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड फॉर्म कर रखा है तो वहां पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा। 3 बॉन्ड फॉर्म कर रखा है, दैट मीन्स एक हाइड्रोजन होगा। चलो ठीक है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप से सोचना यहाँ पे। अब हम डबल बॉन्ड अगर रिंग के केस में ले लिया जाए यहाँ पे इस टाइप से, अब ये जो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं ये किसी चैप्टर स्पेसिफिक नहीं है, ये इवन ये आईपीएससी नोमेनक्लेचर भी नहीं है, बिल्कुल फंडामेंटल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है। चैप्टर का नेम जरूर है आईपीएससी नोमेनक्लेचर, बट इसमें 3-4 लेक्चर फंडामेंटल ही चलता है, जो कि हर एक चैप्टर पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज किया जाता है। इसका मोलिकुलर फार्मूला क्या है, सोच के बताओ सब लोग। और आई थिंक इस कंपाउंड का नेम भी कुछ लोगों को आइडिया हो, इस कंपाउंड का नेम क्या होता है, ऐसा कभी सुने? बेंजीन। बेंजीन, सही है। कंपाउंड का नेम क्या है यहाँ पे? बेंजीन, सही है, बेंजीन रिंग है वो। अब इसमें तो वो तो आगे देखें, इसका मोलिकुलर फार्मूला तुम्हें पता करना है, और ये भी किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा रहा है? बॉन्ड लाइन फॉर्म में, ये क्योंकि इस फॉर्म में कहीं भी कार्बन हाइड्रोजन एटम को शो नहीं किया जा रहा। चलो सही आ रहा है, C6H6, C6H6 सही है बिल्कुल सब लोगों का। सोचने का तरीका क्या है, रटना नहीं है, ऐसा नहीं बेंजीन है C6H6 रट लिया वहां पे। अब यहाँ पे चेक करना है कि कार्बन 1 2 3 4 5 6 चीजों को सीखना है यहाँ पे। ये क्या रहेगा? C6। हाइड्रोजन एटम की बात करें यहाँ पे, तो हर एक कार्बन एटम ऑलरेडी 3 बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है। इस कार्बन में बात करूं यहाँ पे, ये 1 2 ऑलरेडी ये 3 बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन होगा। तो हर एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन है यहाँ पे। ये क्या जा रहा है तुम्हारा? C6H6। क्लियर है यहाँ पे? है नेक्स्ट है, इस टाइप कुछ भी कंपाउंड हो यहाँ पे। तुम्हें इस कंपाउंड्स का मोलिकुलर फार्मूला पता करना क्या रहेगा, चेक करो। पहले तो कार्बन काउंट कर लो एंड देन हाइड्रोजन। अब इतने एग्जांपल करने के बाद तो कार्बन तो क्लियरली दिखना चाहिए कि कार्बन कितने आ रहे हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है ये, दैट मीन्स यहाँ पे एक कार्बन है, कार्बन आराम से स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, मतलब इसमें हाइड्रोजन को दिखाओ कितना आ रहा है वहां पर। C10 मनोली मंदार सिद्धि सब लोगों का 8 C10H8 आ रहा है, सही है। तो कार्बन क्लियरली दिख रहा है कि कितना आ रहा है वहां पे C10। हाइड्रोजन कितना होगा, मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे H H H H। अब ये जो कार्बन यहाँ पे आ रहा है ये ऑलरेडी 4 बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है, 1 2 3 4। यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ पर भी कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, नीचे एक हाइड्रोजन होगा यहाँ पे। ये क्या आ जाएगा? C8 C10H8। तो ठीक है, आई थिंक यहाँ पे इस टाइप से अब क्लियर है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर हो
या ओपन चेन फॉर्म, उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो भी है तो उसमें सोच सकते हैं कि कार्बन कितना और हाइड्रोजन कितने आ रहा है यहाँ पे। एक तो क्वेश्चन यही तुम्हारा फॉर्म होता है यहाँ पे, इस टाइप का कोई कंपाउंड दे दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन का। नेक्स्ट है इसमें, ये तो आ रहा था यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोकार्बन हो, अब इसके अलावे कुछ नाइट्रोजन आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, हेलोजन, सल्फर, जो भी एटम आ जाए अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, देन उसका बॉन्ड लाइन फॉर्म कैसे ड्रॉ करते हैं, देखते हैं उसके लिए हम लोग। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक यहाँ तक सब लोग कॉपी कर चुके हो गए, साथ में कॉपी करना, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, फिर इसका दिखाना है कि कार्बन एंड हाइड्रोजन कितना था। अब कुछ और पॉइंट्स है, अगर अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम के अलावे कुछ एटम आ रहा हो तो फिर उसमें क्या करेंगे वहां पे। नेक्स्ट है इसमें, if another atom नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एक्स, कैपिटल एक्स बोलने का मतलब क्या यहाँ पे है, हेलोजन, मैंने पिछले क्लास में बताया होगा कि हेलोजन। कैपिटल एक्स लिखने का मीनिंग है हेलोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई भी हो सकता है, सल्फर एटसेट्रा जो भी हो यहाँ पे। इफ अनदर एटम या अदर एटम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या सल्फर etc आर प्रेजेंट, ये बॉन्ड लाइन फॉर्म का एक पॉइंट है, ये आर प्रेजेंट, देन इट इज सोन, स्पेसिफिकली, उसको भी मेंशन करते हैं वहां पे बॉन्ड लाइन फॉर्म में, सिर्फ इसको मेंशन नहीं करते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स को शो नहीं करेंगे। अब इसका भी एग्जांपल देखें यहाँ पे, मान लेते कोई कंपाउंड ये कंडेंस फॉर्म में है, CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड OH, CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे क्या आ रहा है तुम्हारा, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप ऐसा कुछ पढ़े 9th में, इसको क्या बोलते हैं इस ग्रुप का? कार्बोक्सिलिक एसिड। बिल्कुल करेक्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक ग्रुप। बिल्कुल करेक्ट है सब लोग। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक। बाकी लोग चीजें आगे पढ़ेंगे, जिनको नहीं भी पता है तो देखना यहाँ पे। अब यहाँ पे ये कंडेंस फॉर्म में है तुम्हारा, अब इसको बॉन्ड लाइन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये कन्वर्जन भी देख लोगे यहाँ पे। अब यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH2, अब कहीं से स्टार्ट करो, एक नीचे से या ऊपर से, 1, ये CH3 आ रहा है, फिर CH2 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 और फिर इधर आ गए यहाँ पे, ये क्या होगा तुम्हारा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, CH3 CH2 CH2 CH2, ये CH3 CH2 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 बॉन्ड लाइन फॉर्म में दिखा रहे हैं। अब क्या होता है, यहाँ पे कार्बन आ गया, ये C डबल बॉन्ड ऊपर दिखाओ, नीचे कहीं भी दिखा सकते हैं, C डबल बॉन्ड O O, ये आगे यहाँ पे। अब एक पॉइंट और भी आता है, इफ हाइड्रोजन एटम इज कनेक्टेड टू ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, देखना ध्यान से, अगर हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन एटम या नाइट्रोजन एटम से डायरेक्टली कनेक्टेड है, उस केस में हाइड्रोजन एटम को भी शो किया जाता है बॉन्ड लाइन फॉर्म में, यहाँ पर भी इसको शो करेंगे इस हाइड्रोजन को। पॉइंट क्लियर है यहाँ पे है? So can you please repeat? बिल्कुल, मैं नोट डाउन ही कर देता हूँ यहाँ पे। इफ हाइड्रोजन एटम is directly connected to oxygen, connected to ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम,
ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम, then it is also shown. तो बॉन्ड लाइन फॉर्म में अगर हाइड्रोजन एटम्स ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से कनेक्टेड होता है, उसको भी स्पेशली यहाँ पे हम लोग शो कर देते हैं। हाइड्रोजन को कब शो नहीं करता, जब वो कार्बन से कनेक्टेड हो। इसी कंडेंस फॉर्म का ये कौन सा फॉर्म आ गया तुम्हारा, बॉन्ड लाइन फॉर्म, जिसमें कि ऑक्सीजन एटम है तो उसको तो मेंशन करते ही है, बट अगर हाइड्रोजन कार्बन एटम से कनेक्टेड हो तो उसको शो नहीं करना है, बट अगर ऑक्सीजन या नाइट्रोजन डायरेक्टली कनेक्टेड है तो उस केस में उसको शो करना है वहां पे। और भी एग्जांपल देखना, अभी तो मैंने स्टार्ट किया हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें कुछ भी आ रहा है इस टाइप से रेंडम यहाँ पर। तो एक कंपाउंड इस टाइप लेते हैं हम लोग, CH3 CH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O N HCH3, इस टाइप से आ रहा है यहाँ पे। अब इसमें कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है। ये अभी किस फॉर्म में है, कंडेंस फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल सब्स्क्रिप्ट यूज हो रहा है। अब इसी को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, बॉन्ड लाइन फॉर्म में। देखोगे ध्यान से, स्टार्ट कैसे करेंगे यहाँ पे हम लोग, ये CH3 CH तो CH3 CH3 यहाँ पे कार्बन है, ये CH3 और ये CH, फिर इधर आया यहाँ पे हम लोग CH2, ये CH2 है, फिर ऊपर गए। कहीं से स्टार्ट करो, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आता है, बट नंबर ऑफ कार्बन सेम हो। C डबल बॉन्ड O, ये क्या था तुम्हारा, कार्बन है, कार्बन को तो शो करना नहीं है, तो सिंपली C डबल बॉन्ड O, इस पार्ट को यहाँ पे हम लोग शो कर रहे हैं। अब क्या आ गया यहाँ पे N, और यहाँ पे एक CH3 भी है, यहाँ पे CH3 दिखा दो। अब इसमें देखो, इस केस में जो हाइड्रोजन है वो किससे कनेक्टेड है, नाइट्रोजन से। ये नाइट्रोजन से H कनेक्टेड है, और बेसिकली वो दिखाते हैं ये NHCH3, बट ये कार्बन डायरेक्टली किससे कनेक्टेड होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन एटम से, ना कि हाइड्रोजन से। क्लियर है यहाँ पे है, ये NCH और एक H यहाँ पे दिखा दो। तो जब भी हाइड्रोजन या ये हाइड्रोजन अगर कनेक्टेड हो नाइट्रोजन या ऑक्सीजन से, तो हाइड्रोजन को भी शो किया जाता है। सॉरी, यहाँ पे एक ये है, सिंपली क्या एक ड्रॉ करना था यहाँ पे एक लाइन, ये CH3 आ रहा है यहाँ पे, इस केस में क्या सिंपली ड्रॉ करना है, एक CH3, ये एंड पॉइंट है, अंडरस्टूड है कि यहाँ पे एक CH3 है। चलो और भी एग्जांपल लेते हैं, और भी क्लियर होगा यहाँ पे है। हाँ बताओ सर वो हमें कैसे पता चलेगा कि वो नाइट्रोजन से हाइड्रोजन कनेक्टेड है कि नहीं? नहीं, वो देखना यहाँ पे जब इस टाइप से मतलब ये नाइट्रोजन से CH, हाँ वो मैं बता रहा हूँ यहाँ आपने पे, अभी बोला कि बिल्कुल बिल्कुल मैं उसी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक पॉइंट में ये याद रखना है कि हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, हाइड्रोजन एटम है तो उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, 1, प्रोटॉन भी 1, और हाइड्रोजन अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ही फॉर्म करेगा। और कुछ लोग ऐसा सोच रहे हो कि इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे इस तरीके से कि N H और ये CH3 टाइप से आ रहा, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन जब एक ही इलेक्ट्रॉन है उसके पास तो एक ही बॉन्ड फॉर्म करता है हाइड्रोजन, जबकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 बॉन्ड हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस टाइप से कहीं भी लिखा रहे, दैट मीन्स नाइट्रोजन से ही कनेक्टेड होता है हाइड्रोजन, ये कार्बन, और ये कार्बन डायरेक्टली तुम्हारा इस नाइट्रोजन कनेक्टेड है, NH और ये CH3, इस टाइप का मीनिंग है इसका। तो हाइड्रोजन कभी भी बीच में नहीं आता, वो हमेशा लास्ट में ही आता, वो सराउंडिंग एटम ही रहेगा, सेंट्रल एटम कभी नहीं बनता हाइड्रोजन यहाँ पर, क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक ही बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। क्लियर है अब यहाँ पे, इसके बेसिस हम लोग समझ पाएंगे कि हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड है, यहाँ पे नाइट्रोजन से, और ये कार्बन नाइट्रोजन से कनेक्टेड होगा।
तो ठीक है, और भी कुछ एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे हम लोग। C डबल बॉन्ड O Cl। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि नाइट्रोजन के केस में H जो है यहाँ पे कभी शो भी कर दिया जाता है या नहीं भी अगर शो किया जाता है इन केस ऑफ नाइट्रोजन, और सिर्फ इस टाइप से अगर दे रखा है कहीं पे, मान लो इस टाइप से कहीं पे है N, इस टाइप से दिया गया है, तो वहां पे अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे एक H भी है, वैसे जनरली शो कर दिया जाता है, बट अगर नहीं भी शो किया जाती है NH, अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे एक H है इस केस में। यहाँ पे जो, चलो ये तो अलग पार्ट था इसमें कि H को जनरली शो कर दिया जाता है नाइट्रोजन के केस में, क्या कहीं अगर शो नहीं भी किया जाता है किसी एग्जांपल में, तो अंडरस्टूड होता है कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड फॉर्म करेगा और वहां पे अगर 2 ही बॉन्ड दिखाएगा दैट में से एक हाइड्रोजन भी होगा। C डबल बॉन्ड O Cl NH, ये हम लोग बॉन्ड लाइन फॉर्म में कंप्लीटली लिख रहे हैं यहाँ पे। इसका तुम्हें मोलिकुलर फार्मूला बताना है यहाँ पे, इस कंपाउंड्स का मोलिकुलर फार्मूला क्या आ रहा है। देखो ये क्वेश्चन एक तुम्हारा प्रॉपर, इसमें बताओ किसका मोलिकुलर फार्मूला, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन कितना आ रहा है यहाँ पे। ये क्या तुम्हारा Cl क्लोरीन। तो सबसे पहले कार्बन एटम को काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कार्बन क्या आ रहा है तुम्हारा 8। C8H14 नहीं, इसमें देखना है कि हाइड्रोजन के साथ साथ और क्या है तुम्हारा क्लोरीन भी है। ये क्या है Cl क्लोरीन, एक ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन भी है। नहीं, सिर्फ C8H14 ही नहीं आएगा, जब मोलिकुलर फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे तो साथ में जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन उसको भी मेंशन करते हैं। देखते हैं यहाँ पे इसमें क्या रहेगा तुम्हारा हाइड्रोजन H, अंडरस्टूड है ये कार्बन है यहाँ पे, और ये कार्बन एक ही बॉन्ड बना रखा है नाइट्रोजन के, दैट मींस अंडरस्टूड है कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होगा। अब इस कार्बन पे आए यहाँ पे, तो ये जो कार्बन जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ यहाँ पे, वो 3 बॉन्ड बना रखा ऑलरेडी, दैट मीन्स यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, H और H, H और H, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन। ये क्या आ जाएगा तुम्हारा C8, हाइड्रोजन काउंट कर लो, इसमें कुछ लोग सिर्फ हाइड्रोजन काउंट कर रहे थे वहां पे, तो हाइड्रोजन तो अगर काउंट करे तो वो सही आ रहा था फिर तुम्हारा, तो क्या रहेगा तुम्हारा 8 और ये 6 18, सॉरी 14, C8H14। एक नाइट्रोजन भी है तो उसको भी मेंशन करते हैं, ऑक्सीजन और फिर क्लोरीन। सर हाँ बताओ। सर आपने अभी बोला था कि नाइट्रोजन के अगर बॉन्ड में कुछ दिया नहीं है तो उसे बाय डिफॉल्ट H लेना है। हाँ सो देन सर अभी इधर कैसे पता चलेगा कि C लेना हाँ, है कि मैं H लेना है? एक मिनट, मैंने यहाँ पे ये भी बताया था कि नाइट्रोजन यहाँ पे 3 बॉन्ड फॉर्म करेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 ही बॉन्ड फॉर्म कर रहा था, देन एक हाइड्रोजन ले रहे थे यहाँ पे, और यहाँ पे नाइट्रोजन ऑलरेडी 3 बॉन्ड फॉर्म किया हुआ 1 2 3, दैट मीन्स यहाँ पे नाइट्रोजन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड फॉर्म करता है 3, उससे ज्यादा भी करे तो अलग से देखेंगे हम लोग, बट यहाँ पे याद रखना है कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड फॉर्म करते हैं और ये ऑलरेडी 3 बॉन्ड दिखाया हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन एटम्स नहीं होगा। इसका मोलिकुलर फार्मूला C8H14 तो आ ही रहा है, वो करेक्ट आ रहा था सब लोगों का। उसके अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन पे तो उसको भी मेंशन कर देते हैं। ये तुम्हारा मोलिकुलर फार्मूला आ गया।
नहीं, इसमें मैंने बताया, इसमें एक क्वेश्चन आ रहा है कि डज नाइट्रोजन ऑलवेज फॉर्म 3 बॉन्ड्स? नो। ऑर्गेनिक कंपाउंड उस पर कोई चार्ज नहीं है। अगर नाइट्रोजन पे न्यूट्रल फॉर्म में है तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड फॉर्म करता है। जब नाइट्रोजन पे कुछ चार्ज भी आ जाता है तो उस केस में 4 बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है नाइट्रोजन, जो कि उसके लिए अलग चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल से हम लोग देखेंगे। हाँ सर, मेरा बताओ। सर इसका हम लोग कंडेंस्ड फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? इसका कंडेंस फॉर्म कैसे लिखें? तो इसका कंडेंस फॉर्म जो रहेगा इस टाइप से लिख पाएंगे लोग। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आगे तो ये क्या रहेगा तुम्हारा CH2 CH N CH3 CHCl CH2 और ये क्या हो जाएगा CH2। इस टाइप से आ जाएगा यहाँ पे। दैट मीन्स जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन है उसको शो कर देना है। और बॉन्ड लाइन फॉर्म में कार्बन हाइड्रोजन को शो नहीं करते हैं, अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन आर शोन स्पेसिफिकली, उसको अलग से मेंशन कर पाते हैं हम लोग। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा इसमें कंडेंस फॉर्म इसी का। सो ठीक है, आई थिंक इसमें कोई भी अगर क्वेश्चन आता है बॉन्ड लाइन फॉर्म का तो उसमें सोच पाओगे नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कितना आ रहा है वहां पर। सर हाँ बताओ। आपने ऐसे लिखा है NOCl लिखा है, तो अगर हमने ClNO लिखा है बिल्कुल फिर कुछ बिल्कुल लिख ऐसे। सकते हो उसमें, यहाँ पे NOCl जैसे लिखना चाहो लिख सकते हो। बट ओके एक सर। जनरल सीक्वेंसर आता है कि कार्बन को पहले लिखें देन हाइड्रोजन और उसके बाद फिर बाकी एटम। तो कार्बन हाइड्रोजन को पहले लिख लेना है, उसके बाद फिर बाकी एटम जो भी आ रहा उसको लिखना है वहां पे। ओके सर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। ये हम लोग देख रहे थे स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म था बॉन्ड लाइन फॉर्म, और इसको लोग प्रॉपर डिटेल में समझा भी हम लोगों ने। चलो एक क्वेश्चन हम लोग देख लें फाइनली इसके लिए, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। C डबल बॉन्ड दो, C डबल बॉन्ड दो, इसका तुम्हें बस मॉलिक्यूलर फार्मूला बता देना यहाँ पे क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है। इस कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो कार्बन ऑक्सीजन तो क्लियरली दिख रहा है, 2 ऑक्सीजन एटम है, और कार्बन भी दिख रहा है, रिंग में 6 कार्बन है। तो मेनली हाइड्रोजन को चेक करना था वहां पे, तो चेक करो वहां पे क्या रहेगा। सही है, सब लोगों का सही आ रहा है इसमें। सही है, सब लोगों का सही है इसमें। ये क्या रहेगा इसमें C6H4। हर एक कार्बन पे यहाँ पे जो कार्बन है, मैं अगर डिफरेंट तरह से दिखाऊं यहाँ पे H H H और H, C6H4O2, ये तुम्हारा मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है यहाँ पर। C6H4, H8 नहीं आएगा। ये क्या रहेगा इसमें, क्योंकि यहाँ का जो कार्बन है वो ऑलरेडी 3 बॉन्ड फॉर्म कर रखा है, 1 2 3, एक ही हाइड्रोजन होगा यहाँ पे, और यहाँ पर भी सेम। और यहाँ का जो कार्बन है वो ऑलरेडी 4 बॉन्ड फॉर्म कर रखा है, 1 2 3 4, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं। तो C6H4O2, 2 ऑक्सीजन एटम आ रहा है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पे है, ये तुम लोग देख रहे थे स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये बिल्कुल फंडामेंटल था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कि रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तभी तुम लोग कुछ आगे पढ़ पाएंगे। कि कोई भी अगर कंपाउंड ड्रॉ किया गया है, इसमें कार्बन कितने, हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं, वो पहले चीजें पता हो। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कॉपी कर चुके हो सब लोग। नेक्स्ट है इसमें बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड।
बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अगर नोट डाउन नहीं कर पाते तो वहां पे बता भी दोगे, क्योंकि यहीं पे प्रॉपर नोट डाउन करना है, ऐसा नहीं कि बाद में फिर नोट डाउन करना अलग से। बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इसके साथ ही हम लोग कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स अभी बॉन्डिंग देख लेंगे यहाँ पे, बट मेनली हम लोगों को क्या देखना है, बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलो एक क्वेश्चन आता है सर कि कौन, अगर कोई कंपाउंड दिया गया है उसमें पता कैसे चले कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, कोई बता सकते हो इसमें कि हाउ टू जिसमें आइडेंटिफाई कार्बन है ऑर्गेनिक वो कंपाउंड? ऑर्गेनिक। सही है, बिल्कुल। कार्बन अगर आ रहा है और स्पेशली अगर उसमें हाइड्रोजन भी आ जाए, तो कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दैट मीन्स वो क्या रहेगा तुम्हारा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बोलते भी हम लोग कार्बन का केमिस्ट्री, दैट मीन्स वो क्या हो, कार्बन प्रेजेंट हो और साथ में हाइड्रोजन भी। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखना है कि, हाँ बताओ। तो फिर CO2 भी नहीं ऑर्गेनिक में आएगा? नहीं, मैंने क्या बताया, कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी। CO2 में ठीक है सर। हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। जैसे कि कंपाउंड होता है H2CO3, इसका नेम क्या है, कौन बताओगे H2CO3 का नेम? कार्बनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड। अब ये फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में काउंट होता है, क्योंकि कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दैट मीन्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। तो बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फर्स्ट है इसमें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेक कोवैलेंट बॉन्ड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेक कोवैलेंट बॉन्ड। अब एक टर्म आ गया यहाँ पे नया, कोवैलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे समझना है ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है यहाँ पे, ये क्या होता है। तो नेक्स्ट डालोगे इसमें हेडिंग कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड का डिफिनेशन कौन बताओगे, पढ़े होगे सब लोग 9th में। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सही है, और कुछ करेक्ट कर सकते हो उसमें, बाकी सही है। कोवैलेंट बॉन्ड का डिफिनेशन तो लिख लेता हूँ डिफिनेशन इसका कि कोवैलेंट बॉन्ड इज फाउंड बाय, कोवैलेंट बॉन्ड इज फाउंड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन between two atoms between two atoms। इसमें एक वर्ड जो एडिशनल ऐड करना था, शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो भी बोल सकते हो, बट इसमें करेक्ट क्या रहा था, म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल वर्ड का मतलब क्या है कि अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो दूसरा एटम भी एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से, म्यूचुअल शेयरिंग से कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो पाता है। देखेंगे अभी एग्जांपल, ये तो मेरे पास डेफिनेशन लिखा है यहाँ पे। तो म्यूचुअल शेयरिंग का क्लियर मीनिंग क्लियर हो गया यहाँ पे है कि शेयरिंग भी बोल सकते हो, बट ज्यादा करेक्ट क्या है, म्यूचुअल शेयरिंग। कोवैलेंट बॉन्ड का डिफिनेशन अगर पूछा जाए यहाँ पे, तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब एक टर्म आ रहा है यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये क्या होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को ही क्या बोला जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है यहाँ पे है। तो जहां कहीं भी वर्ड आए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट।
जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ चुके तुम लोग। तो देखते हैं यहाँ पे, अब मान लो कि कोई कंपाउंड अगर गिवन है तुम्हारा यहाँ पे CH4 की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो CH4 का नेम क्या है ये तो पता होगा सबको, मीथेन। अब यहाँ पे देखना है कि कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, ये सोच के बताना है सब लोगों को। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं, देखते हैं यहाँ पे 4 मैंने क्या बताया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन, लिख भी लोगे यहाँ पे शॉर्ट में, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अब इसका कन्फिगरेशन लिख लो तुम यहाँ पे 1s2 2s2 2p2, ये तो कन्फिगरेशन होता है कार्बन का, एटॉमिक नंबर 6। इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है तुम्हारा, सेकेंड ऑर्बिट ही आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, तो सेकेंड ऑर्बिट का ये s ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल। बट यहाँ पे क्या है तुम्हारा, इसमें ये सेकेंड ऑर्बिट है, और सेकेंड ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है 2 + 2 4। तो जो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या रहेगा तुम्हारा 4। सही है, इसमें तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 4, और जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ पे कार्बन का, दैट मीन्स 4 आ रहा है, तो कार्बन यहाँ पे 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर पाएगा। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा दो यहाँ पे, C 1 2 3 4। तो मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊं क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ चुके हो तुम लोग। ये 2s, s सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना होता है 1 1। p ऑर्बिटल में नंबर ऑफ, p सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल 3 3 क्लियर है, यहाँ पे है। मैं कितना याद है एटॉमिक स्ट्रक्चर वो सारा कुछ यहाँ पे पता चलेगा अभी। अब इसमें जो 2s में जो 2 इलेक्ट्रॉन जाता है वो एक इस तरीके से दिखा पड़े हो गए, और 2p में जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये अगर मैं इस तरीके से दिखा दूं ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट इनकरेक्ट किस रूल को वायलेट कर रहा है यहाँ पे है 2p नहीं, मैं क्वेश्चन क्या था ध्यान सुनोगे, किस रूल को ये वायलेट कर रहा है, किस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। हंस रूल सही है, पहले एक बिल्कुल सही स्टेट रीजन है इसका, वो क्या है हंस रूल। अगर ऐसा दिखा दोगे तो ये रॉन्ग है, और किस रूल को ये वायलेट कर रहा है यहाँ पे, किस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है हंस रूल को। तो हंस रूल का स्टेटमेंट क्या था कि जब डिजनरेट ऑर्बिटल होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन एक एक करके जाएगा, देन पेयरिंग स्टार्ट होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके ही जाएगा अकॉर्डिंग टू हंस रूल। ये सब चीजें पढ़ चुके हो गए यहाँ पे, और पढ़ चुके तो इसलिए कुछ समझ पा रहे, इसलिए मैं चीजों को एक्सप्लेन भी कर पा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि चीजों को पढ़े हुए तो समझ पाओगे। अब देखते हैं यहाँ पे, अब जो होता है यहाँ पे कार्बन CH4 है, तो जब CH4 है तो यहाँ पे 4 बॉन्ड बनाएगा कार्बन, लेकिन इसके पास अभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना यहाँ पे है, ये 2 ही अनपेयर्ड है ये, और ये तुम्हारा क्या है इसमें पेयर्ड फॉर्म में ये 2s। ये तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ये ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। ये GS मीन्स ग्राउंड स्टेट, लिख भी लोगे बगल में, यहाँ पे स्पेस कम है, तो GS मीन्स ग्राउंड स्टेट। अब यहाँ पे सोचना है तुम्हें कि इसमें जो बॉन्ड फॉर्म करेगा कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन आ रहा है, यहाँ पे है एक हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन ही होता है, इस टाइप से। तो कार्बन अगर 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा यहाँ पे तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा इसको, और 4 अनपेयर्ड कब मिलेगा, अभी तो इसके पास 2 ही अनपेयर्ड है, 2p में एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ। तब होता क्या यहाँ पे है, जो 2s का इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइटेड स्टेट में 2p का जो वैकेंट ऑर्बिटल है ये वाला यहाँ पे है, ये इसमें शिफ्ट हो जाता है, और जब इसमें शिफ्ट हो जाता है 2s का एक इलेक्ट्रॉन
बट वो ग्राउंड स्टेट में नहीं होता है, तो किसमें होता है, एक्साइटेड स्टेट। और अब क्या होगा यहाँ पे है, तो ठीक है, वॉइस प्रॉपर आ रहा होगा, स्लाइड पावर कट का फिर प्रॉब्लम है, तो ठीक है मैं कंट्रोल करता हूँ, आ जाएगा अपने आप। ये क्या रहेगा यहाँ पे 1 2 3 4, ये क्या आ गया तुम्हारा यहाँ पे है, 4 इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे है। अब 4 जब अनपेयर्ड मिल रहा है यहाँ पे 1 2 3, ये किस स्टेट में मिल पाता है यहाँ पे, एक्साइटेड स्टेट में। ES मीन्स एक्साइटेड स्टेट, फुल इक्विल हो गए, एक्साइटेड स्टेट। और ये GS का मीन्स क्या है, ग्राउंड स्टेट। यहाँ पे जो हम लोग बोलते हैं कि कार्बन का जो टेट्रा वैलेंसी होता है, 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, तो 4 बॉन्ड कार्बन किस स्टेट में फॉर्म कर पाता है, तो एक्साइटेड स्टेट में। बस इतना याद रखना है। और ये चीजें तुम लोग पढ़े हुए हो यहाँ तक, बस मैंने एक नया यहाँ पे एड ऑन किया है कि एक्साइटेड स्टेट में जब जाता है यही इलेक्ट्रॉन, ये पेड से अनपेड हो जाता है, क्योंकि ये ऑर्बिटल वैकेंट है 2p का, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट हो जाता है। अब 4 अनपेड मिल गया, 1 2 3 4। अब ये चारों जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, उसी को मैं यहाँ पे सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखा पा रहा हूँ। क्लियर है यहाँ पे ये चीजें हैं। अब यही जो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक बॉन्ड फॉर्म कर लेगा यहाँ पे। ये भी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, ये भी एक बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, और यहाँ पर भी एक बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। ये इसको मैं अलग से दिखा दो, यहाँ पे है, ये क्या रहेगा तुम्हारा H H H और ये H। और अगर ये डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को, ये डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन। इसको बोला भी जाता है कि लिविस डॉट स्ट्रक्चर मीथेन का, हम लोग क्या बोलते हैं, लिविस साइंटिस्ट का नेम है यहाँ पे, लिविस डॉट स्ट्रक्चर। तो यहाँ तक पहले कॉपी करो, समझने का कोशिश करो कि कार्बन का जो हम लोग बोलते हैं कि टेट्रावैलेंसी होता है, वो एक्साइटेड स्टेट में ही 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और एक्साइटेड स्टेट में ही 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर पाएगा, और टेट्रावैलेंसी शो कर पाता है। इसमें किन्हीं को कुछ डाउट हो तो वो बता सकते हो अभी यहाँ तक कि CH4 का जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ यहाँ पे है, वो कैसे आ रहा है यहाँ पे, और कार्बन 4 बॉन्ड ही फॉर्म क्यों कर रहा है। इसको भी साइड में दिखा दोगे प्रॉपर कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हम लोग ये चीजें लिख पा रहे हैं। और ये प्रॉपर एरो दिखाओगे कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जब जाता है कि अनपेड हो जाता है यहाँ। अब यहाँ पे देखना था कि जो कोवलेंट बॉन्ड का डिफिनेशन था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट मींस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का ही म्यूचुअल शेयरिंग होगा। यहाँ पे जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहा था, एक्साइटेड स्टेट में अनपेयर्ड हो जाता है, दैट मींस 4 अनपेयर्ड। एक सिंपल सा लॉजिक माइंड में याद रख, मतलब ओवरऑल याद रखना है कि जो भी एटम जितना बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, अगर 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, दैट मींस 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास, तभी वो 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है यहाँ पे। ये क्या होगा, ओवरऑल 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है यहाँ पे। ये दोनों मीथेन का स्ट्रक्चर देख लिए। एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, इथेन का। इथेन क्या होता है तुम्हारा, C2H6। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें, C2H6 का यहाँ पे है, इसमें देखना कि 2 कार्बन है, और 2 अगर कार्बन है तो कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड होगा ही। और कार्बन का वैलेंस बॉन्ड कितना होता है, 4। ये हमेशा याद रखना कि कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, जो कि मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। तो 1 2 3 4, इस कार्बन का भी क्या रहेगा तुम्हारा, 4। 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्या आ रहा है तुम्हारा, कार्बन कार्बन, ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है तुम्हारा, इसमें
H भी तो है, H और हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन ही है, वो एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा वहां पे वो। H और ये H क्लियर है यहाँ पे है। अब जो एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का था, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ये आपस में बॉन्ड फॉर्म कर लेगा यहाँ पे सिंगल बॉन्ड एक एक इलेक्ट्रॉन से, अगर एक इलेक्ट्रॉन ही शेयरिंग कर रहा है दैट मींस वो सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो ठीक है, इसको कॉपी करो। इसमें अगर कोई डाउट हो जो भी हम लोग यहाँ पे बोर्ड पे अभी किए हुए हैं तो पूछ सकते हो यहाँ पे, बाकी नेक्स्ट क्लास में और भी एग्जांपल देखेंगे हम लोग। सर कार्बन मोस्टली कोवेलेंट बॉन्डिंग ही फॉर्म करता है ना? बिल्कुल, कार्बन क्या होता है का, अब एक पॉइंट ये भी देखना है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो किसके बीच में बनता है। नॉन मेटल के बीच में क्या बनता है तुम्हारा, कोवेलेंट बॉन्ड। एक अगर नेम सुने वो आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड का डिफिनेशन क्या होता है, कुछ याद हो, कुछ पढ़े हो ऐसा, नहीं तो लोग फिर से बताओ। तो ठीक है, इनको अगर पता, वॉइस प्रॉपर नहीं आ रहा, कुछ बता रहे हो इसमें, तो आयनिक बॉन्ड जो रहता है तुम्हारा मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, जबकि कोवलेंट बॉन्ड जो होता है तुम्हारा नॉन मेटल के बीच में ही बनता है। ये क्या होता है तुम्हारा, नॉन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो पाता है। इसको यूज करना था यहाँ पे। तो कार्बन जो है क्या बॉन्ड फॉर्म करता है, वहां पे है कोवलेंट बॉन्ड। बाकी अगर कार्बन मेटल के साथ कनेक्टेड होगा डायरेक्टली तो फिर वहां पे आयोनिक बॉन्ड भी बना सकता है। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो वहां पे क्या रहेगा, कार्बन कोवलेंट बॉन्ड ही फॉर्म करता है। चलो और कोई डाउट यहाँ पे है, तो C2H6 का जो स्ट्रक्चर रहेगा, तो जब दो कार्बन हो तो कार्बन कार्बन के बीच में तो एक बॉन्ड होगा ही ओवरऑल, और बाकी 6 हाइड्रोजन है तो दोनों कार्बन से 3 हाइड्रोजन, जो कि कार्बन 4 बॉन्ड भी बना रहा है हर केस में। बिल्कुल सही आ रहा है इसमें सिद्धि। आयनिक बॉन्ड का डेफिनेशन क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से फिर आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जो कि आगे का पार्ट में पढ़ेंगे उसको। ये तुम्हारा आ रहा था C2H6। तो ठीक है, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि फिर डबल बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में कैसे आता है। सिर्फ एक पॉइंट लास्ट में एक और एड ऑन कर लोगे कि किसी भी दो एटम के बीच में अगर सिंगल लाइन दिखाया गया दैट मींस सिंगल बॉन्ड है, इस बॉन्ड को बोला जाता है यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मीन्स सिग्मा बॉन्ड। इसको क्या रीड करोगे, सिग्मा, और इसका सिंबल क्या होता है, इस टाइप से। सिग्मा बॉन्ड, जहां कहीं भी किसी भी दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड हो उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम लोग, सिग्मा बॉन्ड। और एक पाई बॉन्ड भी होता है, जो कि नेक्स्ट क्लास में लोग देखेंगे, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। हाँ सौनक बताओ। सर सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड की सिंगल, और आयोनिक या फिर कोवैलेंट कोई भी चलेगा? नहीं, आयोनिक में सिंगल डबल ऐसा कुछ होता ही नहीं है। आयोनिक बॉन्ड में कभी भी सिंगल डबल ट्रिपल ऐसा कुछ नहीं बोलता। तो सिंगल बॉन्ड बोलना दैट मीन्स वो कोवलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं, और कोवलेंट बॉन्ड में ओके सिंगल सर। बॉन्ड है दैट मीन्स सिग्मा बॉन्ड है। तो ठीक ओके है, सर। तो ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन करो, फिर बाकी लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे इसको। कर ले, कॉपी कर लियो यहाँ तक सब लोग। यस सर। हो गया सर। जो ठीक है, तो ठीक है, मैं सेशन एंड करता हूँ यहाँ पे, तुम लोगों का नेक्स्ट लेक्चर भी होगा।